अंशु रानी बड़ी सयानी। भाई हमारी अंशु रानी जो है ना, वो पता नहीं अचानक से इतनी सयानी सयानी सी क्यों लगने लग गई है। मुझे ना अभी तक वो लगती थी मासूम बच्ची, लेकिन नहीं, वो मासूम भी नहीं है, बच्ची भी नहीं है। भाई वो बहुत शानी है। हमारे यहाँ बोलते हैं डेढ़ शाना, तो वो डेढ़ शानी है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस रिएक्शन वीडियो में अंशु की, क्योंकि अंशु की वेडिंग एनिवर्सरी है। और वेडिंग एनिवर्सरी के लिए हमने आपको कल के वीडियो में बता दिया था कि कौन कौन मेहमान आए हैं। जो राज परिवार का दुश्मन, वो अंशु का दोस्त। तो अब भाई हम आपको बताएं कि एक तो अंशु जो है मेहमानों का बड़ा ज़ोरदार स्वागत कर रही है, बहुत अच्छी बात है। तिलक लगाओ, माला चढ़ाओ, जो भी करना है करो, अच्छी बात है। लेकिन अब फिर मेहमानों से बाद में मतलब वो वाला नहीं होना चाहिए ना कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, क्योंकि आपकी आदत रही है ना कि आपने हर किसी से मतलब निकाला और मतलब निकलते ही रिश्ता ख़त्म हो जाता है आपका। तो चलो बहुत अच्छी बात है। अब जो है ना अंशु के एनिवर्सरी के लिए भाई इंटरनेशनल जीजा पंकज अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ पहले ही पहुंचे हुए थे। 4-5 दिन से वहीं डेरा जमाए हुए नज़र आ रहे थे। मतलब राज फैमिली ने भी क्या नाग पाल रखे थे। नाग नागिन। देखो मैं ये नहीं बोलती कि आप किसी की मदद मत करो, आप मदद करो, पर मदद भी आज की डेट में ना बहुत सोच समझ के करना चाहिए लोगों का। क्योंकि लोग जो है ना, आप जिसकी मदद कर रहे हो वही आपको डसने के लिए तैयार बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों को ना मदद के लिए क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअल में लोगों को ना तो किसी की सलाह की ज़रूरत है, ना ही किसी सजेशन की ज़रूरत है, और ना ही किसी तरह के वक्त की ज़रूरत है। आपका वक्त किसी दूसरे के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका सजेशन इम्पोर्टेंट नहीं है ना, आपकी सलाह तो कोई मानेगा ही नहीं। इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है आजकल। आजकल ज़रूरत है इंसान को सिर्फ और सिर्फ पैसे की। जो आपको पैसा दे दे वही आपके लिए भगवान है ना। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आज की डेट में मदद को हम इस तरह से काउंट करते हैं। अब अंशु को राज परिवार से क्या रंजिश है, क्या बात है जो वो हर बार राज परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मैंने पिछले कई बार से उसे देखा कि उसका पैटर्न थोड़ा सा इसी तरह का रहता है कि पहले वो हमलावर होती है, फिर उसके बाद जो है जब लोग उसे ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, मेरे जैसे रिएक्शन चैनल वाले बहुत सारे लोग हैं जो उसकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करते रहते हैं, और फिर अपनी वीडियो में हम तो बोलेंगे, हम तो चुप नहीं रहेंगे, हम भाई सच का साथ देंगे, ठीक है ना। हमारे लिए तो अंशु जितनी अंशु है उतने ही इंटरनेशनल जीजा जी हैं, और उतने ही हमारे लिए राज परिवार है। तो हमारे लिए तीनों बराबर हैं, हम किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। तो जो जहाँ गलत होगा हम खुल के बोलेंगे। अब जो है हमारी अंशु रानी जो है वो बहुत नाप तोल करके चलने में बड़ी तेज है। अब अंशु रानी ने उन सारे क्रिएटर्स जो राज परिवार को पसंद नहीं करते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन सबको बुला लिया। इंटरनेशनल जीजा जी भी 6-7 दिनों से जी वहीं मंडरा रहे हैं भंवरे की तरह। अब इंटरनेशनल जीजा जी का क्या है कि इंटरनेशनल जीजा जी ने राज परिवार से पहले इनकी नज़दीकी थी, है ना। अब राज परिवार से कुछ दिनों से इनकी नज़दीकी जो है वो ख़त्म है। अब अंशु का हुआ था मिसकैरेज, याद होगा, अंशु रोई थी। चलो अंशु का मिसकैरेज हुआ था, उस बात का मुझे बहुत दुख है और उस बात पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन अंशु ने इनडायरेक्टली राज परिवार पर निशाना साधा था कि मैं अम्बाला गई, मेरे को वहाँ ये हो गया, अलाना फलाना ढिमकाना हो गया। अब उसमें साथ दिया हमारे इंटरनेशनल जीजा जी ने, पंकज ने। इंटरनेशनल जीजा जी सामने आए, उन्होंने भी अंशु का सपोर्ट किया। अब आप एक सीक्वेंस देखिए, कोई इंसान आ रहा है, वो सिर्फ अंशु के बारे में बात कर रहा है। आरोप किस पे लगे हैं? आरोप राज परिवार पर लगे हैं कि राज परिवार ने ध्यान नहीं दिया, राज परिवार ने नेग्लेक्ट किया अंशु को, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। आरोप तो यही था ना कि राज परिवार की सुख सुविधाओं में कमी रह गई, राज परिवार टाइम पर डॉक्टर के पास नहीं ले गया, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इन सारी चीज़ों को ये करके नहीं बताया गया कि हमने तो बताया ही नहीं था, राज परिवार के किसी सदस्य तक हमने अपनी बात पहुंचाई नहीं थी। उन्होंने बात क्या की कि हम घुड़मुड़ हमने
मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैंने इंटरनेशनल जीजा जी को बता दिया, इंटरनेशनल जीजा जी मुझे हॉस्पिटल ले गए, ये सारी बातें थी मोटा मोटी। अब इंटरनेशनल जीजा जी भी पत्ते नहीं खोलते अंत तक, बहुत घुन्ना इंसान है, पत्ता नहीं खोलता भाई वो इंसान क्या करेगा, अंशु के पक्ष में बोलेगा, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि राज परिवार को तो पता ही नहीं था, एक बार भी नहीं बोलेगा। और दूसरी चीज़, जो राज परिवार है उसको भी थोड़े ऐसे रिश्तों से एहतियात करना चाहिए, उसको भी ना भीड़ भाड़ बढ़ाने की आदत हो गई है। वो भी जब आपको पता है कि कोई डंक मारने वाला इंसान है तो भाई उस डंक मारने वाले इंसान को पीछे रखो ना, मत लेकर आओ। ज़रूरी नहीं है लोग 4 गाली देंगे सुन लेना, ये इतनी जलालत से अच्छा है कि 4 गाली सुन लो। अब अंशु ने तो आपका मटिया मेट कर दिया है। अब एक चीज़ और भाई, इंटरनेशनल जीजा जी जुबान नहीं खोल रहे, इतनी सारी अफवाहें फैल रही थी कि जगत भैया ने सारे क्रिएटर्स को फ़ोन कर करके मना किया कि भाई अंशु की एनिवर्सरी में मत जाओ। अब जगत जीजा अंशु की तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, अंशु के बारे में बोले जा रहे हैं, लेकिन एक बार उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं मुझे जगत जीजा ने फ़ोन किया या नहीं किया। मतलब एक शब्द तो बंदा बोल देता कि मुझे फ़ोन आया था, मुझे मना किया था पर मैं आया हूँ, मैं सारी बंदिशें तोड़ के आया हूँ, कुछ इस तरह से बोल देता ना तो हमें भी सुकून मिल जाता कि चलो कोई तो बंदा है यार, देखो मना किया था, सच में मना किया था। जो लोग बोल रहे हैं ना कि सचिन ने सबको फ़ोन करके क्रिएटर्स को आने के लिए मना कर दिया था, तो वो बात सही निकली। लेकिन देखो ये बंदा आया, ये है असली मर्द। हम बोलते ना, लेकिन नहीं, जगत जीजा ने हमें ये बोलने का मौका ही नहीं दिया। दूसरी चीज़, अंशु पे आते हैं। भाई अंशु अब दोबारा पुनर्विवाह कर रही हैं अपने ही पति से। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि आप सिल्वर जुबली मनाएं, गोल्डन जुबली मनाएं, सारी जुबलियां आप मनाएं, हर साल आप मनाएं। लेकिन एनिवर्सरी मनाने का मतलब होता है कि आप एनिवर्सरी मना रहे हैं। मेरे को याद है कि मेरी शादी के अगले साल एनिवर्सरी मनाई थी मैंने हल्दी मेहंदी दोबारा से क्रिएट नहीं किया था सीन। और ये आप ना जो हमारे रीति रिवाज हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर आपको जो राज परिवार ने जिस तरह से आपका है हल्दी मेहंदी सारे फंक्शन जो हुए थे, राज परिवार ने भले ही आपने पैसे दिए थे, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी, आपने भले ही पैसे दिए थे, लेकिन राज परिवार उसमें बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया था। तो उन रिचुअल्स को या तो आप समझते हो कि वो ऐसे रिचुअल थे जिसकी वजह से आपकी शादी परिपूर्ण नहीं हुई या आपकी शादी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तभी आप दोबारा करना चाहते हो। यही होता है ना, अगर आपकी शादी अच्छी नहीं चल रही, आपके कोई रस्म रिवाज सही से नहीं करवाए, पंडित ने नहीं करवाए, फेरा ठीक से नहीं हुआ, कोई ऐसी रस्म रिवाज जो सही नहीं हुआ, तो पंडित दोबारा बोलता है कि अच्छे ये सही नहीं हुए, शायद इसीलिए आपके ग्रह नक्षत्र काम ढंग से नहीं कर रहे, ऐसा करिए दोबारा इस स्थिति पर करवा लीजिए, तो फिर आपके ग्रह नक्षत्र सही हो जाएंगे। यही होता है कायदे से। लेकिन नहीं, अंशु का तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अंशु की तो जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। अंशु के देखो उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में आता है, सुख दुख हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन अगर हम मोटा मोटी बात करें तो अंशु को किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अंशु के मन में रंजिश है। अंशु ने अपने आप को राज परिवार का एक वो मान लिया कि राज परिवार ने जो भी मेरे फंक्शन किए थे वो सारे फंक्शन खराब किए थे और उन पर नज़र लगा रखी है उन्होंने, क्योंकि अंशु के मन में ये बात है कि राज परिवार ने जो भी फंक्शन किए वो उन्होंने मेरे को नज़र लगा दिया, तभी मेरा अबॉर्शन हो गया, तभी मेरा ये हो गया, तभी मैं गांव में रह रही हूँ, शहर में नहीं रह पा रही हूँ। ये सारी चीज़ें अंशु के मन में, इसीलिए वो पुनर्विवाह कर रही है। सारे फंक्शन, हल्दी होगी, मेहंदी होगी, शादी होगी, सारे फंक्शन वैसे कर रही है जैसे शादी में होते हैं। तो भाई हैरानी है मुझे इस बात की। हमारे यहाँ तो सिल्वर जुबली पे होता है, ये गोल्डन जुबली पे हो गया, लेकिन शादी के 1 साल के बाद ही ये सारे फंक्शन हो रहे हैं, तो हैरान करने वाली बात है। अब कन्यादान के लिए कोई दूसरे लोग आएंगे, भाई इससे पहले ही अंशु जी आप किसी और को कन्यादान के लिए पकड़ लेती। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप कन्यादान के लिए किसी दूसरे को पकड़ लेती तो आपका YT यूट्यूब चैनल क्रिएट ना होता। हालांकि मेहनत आप ही कर रहे हो, अपने यूट्यूब पे मेहनत आप ही की है, लेकिन क्रिएट करवाने में राज परिवार का बहुत योगदान रहा।
और दूसरे आपकी उतनी मदद नहीं करेंगे जितनी राज परिवार ने आपकी मदद की। लेकिन ये बात आपको आज समझ में नहीं आएगी, ये बात आपको बाद में समझ में आएगी, और बहुत बाद में समझ में आएगी। ये जो इंटरनेशनल जीजा फूफा सब आपको आजकल घेरे बैठे हैं ना, तो वो भी समझ जाएंगे कौन अपना कौन पराया। मैं ये नहीं बोलती कि आप जाके राज परिवार के तलवे चाटो, नहीं, राज परिवार के तलवे चाटने की ज़रूरत नहीं है, बट रिश्ते वैसे रखने चाहिए कि आज से 5 साल बाद कभी आप आमने सामने अगर गलती से मिल जाओ, सिवान में शॉपिंग करते हुए आप और अप्सरा मॉम मिल गए, आप या मनीषा मिल गई, तो कम से कम आप ये पूछ सको कि भाभी कैसी हो, मनीषा पूछ सके अंशु कैसी हो, चलो बैठ के चाय पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, और सब घर परिवार में सब सही है, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, अपने दिल की बात कह सको। सिर्फ मैं ये बोल रही हूँ। लेकिन आपने वो रिश्ते सही नहीं रखे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आपका जो एक्शन है वो आपके अंदर की रंजिश को साफ साफ बयां कर रहा है। आपके अंदर कितनी रंजिश राज परिवार के लिए, कितनी खुंदक भरी हुई है ना, वो आपके एक्शन से नज़र आ रहा है। मैं तो हैरान हूँ कि आपके ससुराल वाले भी आपको इस एक्शन के लिए रोकते नहीं हैं। मैं तो आपके पति को काफ़ी समझदार मानती हूँ। आई होप कि वो आपको अकेले में रोकते हो, वाईटी पर सामने तो नहीं रोकेंगे, लेकिन आपको रोकना चाहिए, आपके कदम रुकने चाहिए, क्योंकि आपके कदम सही नहीं है। जिस तरह से सबने, सचिन ने जब गलत किया था सबने थू थू की थी, ठीक उसी तरह आज की डेट में आपको लेकर भी कहा जा रहा है कि प्लीज़ स्टॉप इट, रहने दो, अब मत करो, उम्र से ज़्यादा मैच्योर लग रही हो, 40 साल 50 साल की जनानियों वाले काम कर रहे हो, मत करो। राज परिवार से रंजिश मत रखो, बुलाओ ना बुलाओ, बुलाना ना बुलाना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने नहीं बुलाया। ठीक है, 1 साल शादी आपकी हुई, आपको पूरा परिवार मिल गया, घर बार मिल गया, तो अब आपके अंदर एटीट्यूड आ गया है, आपको ये लग रहा है कि भाई मेरा परिवार ये है, लेकिन ससुराल ससुराल होता है, याद रखिएगा। और ये जितनी भी औरतें आज सपोर्ट कर रही है ना, वो भी, उनको भी ये ज़रूर कहेंगे कि ससुराल ससुराल होता है ना। आपको कई बार आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप ससुराल में बोल नहीं सकते, लेकिन आपको कोई ऐसी फ्रेंड जैसी भाभी हो, माँ भी दोस्ती होती है, माँ जैसे दोस्त, तो आप कुछ तो अपना बोल सकते हो, दिल हल्का हो जाता है। खैर, ये सारी बातें आपको वक्त के साथ पता चलेंगी। और भाई दोबारा शादी करने का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप सब कमेंट करके बताइएगा आप सबको क्या लगता है। और बहुत सारे लोग ना नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं, तो भाई नेगेटिव कमेंट करने से पहले ना पूरी वीडियो देखा करा करो। आप सब पूरी वीडियो देखते नहीं हो, आप सब थंबनेल देख लेते हो और उसके बाद बौखला जाते हो। उसके बाद आप बोलते हो हाय दीदी आपने ये क्या लिख दिया, आपने ये क्या बोल दिया, अंशु तो बहुत अच्छी है, राज परिवार गंदा है। भाई राज परिवार जैसा है वो सब जानते हैं, राज परिवार की कोई सपोर्टर नहीं हो, लेकिन जहाँ गलत है आप अपने बच्चों को समझाओगे तो। मैं अगर उदाहरण दे रही हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर मेरा बच्चा है वो कुछ गलत कर रहा है ना, तो मैं सबसे पहले अपने घर के बच्चे को बोलूँगी बेटा ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैं चाहूँगी कि वो बड़ा बने तो अच्छा इंसान बने, अच्छा नागरिक बने। ये नहीं चाहूँगी, ये नहीं बोलूँगी कि 4 चप्पल मार उसको, बंदे को। मैं नहीं चाहूँगी कि वो उदंड बने। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आज वो पड़ोसी को मार रहा है, 4 चप्पल मारेगा, कल को पड़ोसी उसे मार मूर के उसे भेजेंगे, तो कल को मैं बचूंगी ना, फिर मुझे मारेगा। जो मैं सिखाऊंगी वही तो वो करेगा। जब कोई नहीं बचेगा उसे मारने के लिए तो वो मुझे मारेगा फिर। तो इसीलिए अच्छी बातें बोला करा करो, ठीक है? बाय।